संत ज्ञानेश्वर। देवघर गांव में विश्वासराव दादाजी का घर, मतलब कि साहित्य का अद्वितीय भंडार। एक शिक्षक के रूप में पूरे जीवन लोगों को अपना ज्ञान बांटा और अब वो रिटायर हो चुके हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। मुंबई से दादाजी के 2 पोते पोतियां अपनी गर्मी की छुट्टियों को मनाने के लिए दादाजी के घर आए हैं। पिंकू और मीनू दोनों ही बहुत ही शरारती बच्चे थे और वो अपने दादाजी को दिन रात बहुत परेशान किया करते थे। तभी दादाजी की बहू वहाँ पर आती है। अरे अरे बच्चों, इतनी मस्ती मत करो। मेरा कितना काम बढ़ा दिया तुम लोगों ने। अरे हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं ना काकी। हाँ हाँ हम मदद कर रहे हैं। हे भगवान, काम बढ़ा दिया तुमने। अरे मीनू, ये चावल मैंने साफ कर लिया है। पिंकू और मीनू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं और तब जाके उनकी बहू का मन थोड़ा हल्का होता है। अरे पिताजी, जरा इन बच्चों को अपने पास बुलाइए ना। हाँ हाँ, पिंकू और मीनू यहाँ आओ, मेरे पास बैठो बेटा। दादाजी, हम लोग तो काकी की मदद कर रहे हैं। हाँ हाँ हम मदद करेंगे। बच्चों के इस तरह के जवाब सुनकर बहू का माथा भी ठनक गया। अरे अच्छा, एक बात बताओ, अपने आप चलने वाली दीवार को क्या देखा है तुमने? दादाजी, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हाँ हाँ हम उल्लू नहीं बनेंगे। दादाजी की इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मुझे पता है दादाजी कि कोई दीवार कभी चल ही नहीं सकती। हे। हाँ, आज के समय में कोई भी दीवार को हिला भी नहीं सकता। लेकिन एक बार की बात है कि संत ज्ञानेश्वर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरी दीवार को चला दिया था। ऐसा क्या? दादाजी, मुझे वो कहानी सुननी है। ये मुझे भी। पिंकू और मीनू झट से उठे और दादाजी के पास जाके बैठ गए। अच्छा हुआ भगवान, ये बच्चे पिताजी के पास चले गए। बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक महान संत हुए थे, संत ज्ञानेश्वर। उनकी उम्र तो छोटी थी, लेकिन उनकी कीर्ति हर जगह थी। उनके भाई बहन थे निवृत्ति, सोपान और मुक्ताई भी। वो लोगों को भक्ति का सही अर्थ बताया करते थे, लेकिन कुछ लोग उनके विरोध में खड़े थे। विश्वा भट्ट और जोशी भट्ट वे आनंदी के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने भक्ति का मार्ग जो लोगों को बताया था वो बहुत सरल था, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आया। हे भगवान, ये क्या हो गया है यहाँ के लोगों को? अपनी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर भी ये लोग पाप कर रहे हैं। अरे मुझ जैसे विद्वान आदमी को छोड़कर ये पागल लोग उस छोटे से ज्ञानेश्वर के पास भक्ति का मतलब समझने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल तो पुरोहितों के ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम पुरोहितों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोलो। इन सब का कारण वो ज्ञानेश्वर ही है और उसके 3 भाई बहन। जल्द ही कुछ न कुछ करके इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इन सब को सबक सिखाने के लिए किसी महान ज्ञानी योगी की आवश्यकता होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। संत चांगदेव के अलावा मुझे तो कोई इसके टक्कर में दिखता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। उनके ज्ञान के सामने तो ये चारों मूर्ख 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। हमें जल्दी ही चल के संत चांगदेव से मिलना चाहिए। ओहो, ज्ञानेश्वर के बच्चे, अब तो तेरी खैर नहीं। दादाजी, ये चांगदेव कौन थे? चांगदेव उस समय के सबसे बड़े शिव भक्त थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया था। उनके साथ हमेशा हजारों शिव भक्त होते थे। उनका सेवक था जंगल का शक्तिशाली राजा बाघ। बाघ? बाप रे। दादाजी, आगे सुनाइए ना क्या हुआ। हाँ सुनाइए ना दादाजी। हाँ, बताता हूँ। जोशी और विसोवा भट्ट दोनों ही चांगदेव से मिलने के लिए आलंदी से चल पड़े। वैसे तो चांगदेव बहुत ही महान संत थे, लेकिन उन्हें उनके ज्ञान का अहंकार हो गया। स्वभाव से वे बहुत ही गुस्सैल थे। चांगदेव अपने शिष्यों के साथ में तापी नदी के किनारे रहते थे। चांगदेव महाराज की जय हो। चांगदेव अपने आसन पर बैठे हुए अपनी योग साधना में लीन थे और उनके आसपास उनके सेवक हमेशा ही खड़े रहते थे। चांगदेव से मिलने आए जोशी और विसोवा भट्ट को चांगदेव के शिष्यों ने पूछताछ के लिए बाहर ही रोक दिया। आप लोग कौन? मैं जोशी भट्ट हूँ और ये विसोवा भट्ट है।
हम दोनों ही चांगदेव महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। आने का उद्देश्य बताएं। अरे चांगदेव महाराज इतने महान हैं कि उनका नाम पूरे विश्व में है, लेकिन हमारे आलंदी में कुछ 4 मूर्ख लोग ये कहते हैं कि वो महाराज से भी ज्यादा ज्ञानी हैं और लोगों को भटका रहे हैं। शिवोहम, ऐसा कौन है जो महाराज का आदर भी नहीं करता? अरे वही तो, इसीलिए तो मैं महात्मा जी को बताने आया हूँ। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरें, मैं गुरुदेव को खबर देता हूँ। इस महान कार्य के लिए आपको अवसर मिला है। जब चांगदेव अपने योग साधना में लीन थे, तभी चांगदेव के शिष्य जोशी और विसोवा के संदेश को लेकर चांगदेव के पास आए। शिव शिव बोलो। गुरुदेव, आपसे भेंट करने के लिए आलंदी से 2 लोग आए हैं। कारण क्या है? गुरुदेव, कुछ 4 बालक हैं जो आपको शास्त्रार्थ करने का आह्वान देना चाहते हैं। शिवोहम, बुलाओ उन लोगों को। जैसी आज्ञा। चांगदेव के आदेशानुसार उनके शिष्य जोशी और विसोवा भट्ट को उनके पास लाते हैं। चांगदेव को अपने सामने देखते ही उन दोनों ने चांगदेव को प्रणाम किया। नमस्कार महाराज। शिवोहम, कहो। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, आलंदी में कुछ बच्चे लोगों को गलत भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं और जितना ज्ञान और शक्ति आपके पास है वो सब झूठ है, ऐसा लोगों को समझ आने लगा है अब तो। गुरुदेव, वो 4 बालक आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं, यही चीज वो पूरी आलंदी को समझा रहे हैं। चांगदेव महाराज क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उनकी इतनी हिम्मत है? शिवोहम, शिवोहम, मुझे ज्ञान शास्त्रार्थ के लिए आह्वान देते हैं। अब तो उस ज्ञानेश्वर की खैर नहीं है। अब तो महाराज की क्रोधाग्नि बहुत तेज है, अब ज्ञानेश्वर और उसके भाई बहन नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कुछ तुमने कहा अगर वो असत्य निकला तो तुम दोनों को मेरी क्रोधाग्नि में भस्म होना पड़ेगा। हमने जो कुछ कहा वो एकदम सत्य है गुरुदेव। अच्छा, हम जाते हैं, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज। कल्याणमस्तु। ज्ञानेश्वर, देखता हूँ तुझे। दादाजी, फिर क्या हुआ? तभी दोपहर का खाना खाने के लिए दादाजी की बहू पिंकू और मीनू को बुलाने आती हैं। बच्चों, चलो खाना खाने। नहीं, हमें नहीं खाना। दादाजी, आप आगे की कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ, सुनाता हूँ। जब चांगदेव महाराज क्रोधित होकर आलंदी की ओर निकले तो उनके शिष्यों ने उन्हें रोककर कहा, गुरुदेव क्षमा करिएगा, लेकिन आपका इस तरह से उन बालकों से भेंट करना मुझे लगता है ये उचित नहीं रहेगा गुरुदेव। शिवोहम, तुम्हारी इस बात में तर्क है। उनको यहाँ पर बुलाओ और उन्हें मेरा एक पत्र भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं पत्र लेखन की व्यवस्था करता हूँ। चांगदेव ने अपने शिष्यों को संत ज्ञानेश्वर के लिए लिखने के लिए पत्र दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि संत ज्ञानेश्वर को कहना क्या है। लिखो, गुरुदेव। नहीं, वो तो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। स्वामी, नहीं, अरे उनको तो अभी आत्मा का ज्ञान तक नहीं हुआ है। किंतु महाराज, कुछ न कुछ तो लिखना होगा। चांगदेव सोचने लगे कि पत्र में लिखा क्या जाए। ये खाली पत्र ही ले जाओ और उस ज्ञानेश्वर को जाकर दो। अगर वो आत्मज्ञानी निकला तो उसे पता चल जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। चांगदेव के शिष्य कोरा पत्र ही लेकर संत ज्ञानेश्वर को देने आलंदी निकल पड़े। उधर संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। ज्ञानेश्वर को मेरा प्रणाम। हमें संत चांगदेव ने आपके पास भेजा है, ये पत्र लीजिए। वहीं पास खड़ी मुक्ताई ने उन शिष्यों से पत्र ले लिया और उस पत्र को खोलकर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ मुक्ता? भैया, इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनका आत्मज्ञान तो इस पत्र की तरह खाली है। उन्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि इस पत्र में क्या लिखना चाहिए। भैया, तुम ही इस पत्र में कुछ लिख दो ना। संत ज्ञानेश्वर महाराज उस पत्र को अपने साथ ले गए और कुल 65 उपदेश लिखे, जो आज चांगदेव प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। चांगदेव के शिष्य उस पत्र को लेकर चांगदेव जी के पास आते हैं और सारी घटना उनको सुना देते हैं। गुरुदेव, आपके भेजे हुए खाली पत्र पे वो 4 बालकों ने हंसी की और उस ज्ञानेश्वर ने आपकी सिद्धियों पे प्रश्न लगाते हुए आपसे उत्तर पाने के लिए इस पत्र पे कुछ उपदेश लिखे हैं। चांगदेव महाराज गुस्से में उस पत्र को लेकर पढ़ने लगे। पत्र में लिखे हुए उपदेश को पढ़कर उससे सीखने के बजाय
चांगदेव बहुत क्रोधित हो गए। उस ज्ञानेश्वर ने हमें उपदेश लिख के भेजा है, उस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारी क्या ख्याति है, उस मूर्ख को जाकर बताना पड़ेगा। चांगदेव महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ बड़ी सेना बनाकर आलिंदी में संत ज्ञानेश्वर से मिलने चल पड़े। उनकी सवारी थी बाघ, उनके हाथ में एक जहरीला सांप था और त्रिशूल। उनका रूप बहुत ही विकराल लग रहा था। चांगदेव महाराज बहुत ही क्रोधित होकर आलिंदी आ रहे हैं, इस बात की सूचना लेकर एक भक्त संत ज्ञानेश्वर के घर पहुंचा। संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ एक दीवार पर बैठे थे। ज्ञानेश्वर महाराज, चांगदेव महाराज अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं और आपके ऊपर बड़े क्रोधित दिखते हैं। अरे, इतने महान और ज्ञानी पुरुष आ रहे हैं, हमें उनके स्वागत के लिए उनके पास अभी जाना चाहिए। हाँ, और उनमें से बहुत तो पहली बार आए होंगे। लेकिन भैया, भला हम कैसे जा पाएंगे? हमारे पास तो कोई घोड़ा, गाड़ी, बैल भी नहीं है। अरे, ये दीवार तो मेरी माँ है, ये माँ ही हमें वहाँ ले जाएगी। चलो माता। संत ज्ञानेश्वर के इतना कहते ही वो दीवार हवा में उड़ने लगी। गांव के सभी लोग ये देखकर अचंभित हो गए। उसी समय चांगदेव महाराज आलिंदी पहुंच गए। उनके स्वागत के लिए जोशी और विसोवा भट्ट वहां हार लेकर खड़े थे। तभी आकाश में उड़ते जा रहे दीवार पर बैठे हुए संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को सभी लोगों ने देखा। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। चांगदेव महाराज ने अपनी योग शक्ति से सबको वश में करने की कोशिश की, लेकिन एक निर्जीव दीवार को आकाश में उड़ते हुए देखकर लोगों को इस बात पर भरोसा हो गया कि संत ज्ञानेश्वर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो एक महान संत हैं। लोगों ने उनको जानने में गलती कर दी थी। अपनी गलती का एहसास होते ही लोग उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। मैं आपकी दिव्यता को समझ नहीं पाया। आपने जो उपदेश लिख के भेजे थे, मैं उसे समझ नहीं सका। ये सब मेरे अहंकार की वजह से है, मुझे क्षमा करिए। उठिए ऋषिवर, आप जैसे ज्ञानी और महान पुरुष को मेरे चरणों में गिरना शोभा नहीं देता। आपको अपनी भूल का आभास हो रहा है, इतना ही पर्याप्त है। चांगदेव महाराज संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर गए हैं, ये देखकर जोशी और विसोवा भट्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वे भी संत ज्ञानेश्वर से क्षमा मांगने लगे। उसी दिन से चांगदेव महाराज प्रसन्न रहने लगे और संत ज्ञानेश्वर से उपदेश लेने लगे। दादाजी, आपने तो आज बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई हमें। हाँ दादाजी। बच्चों, ये हमारी संत परंपरा है जिससे हमें सीखना चाहिए। सही कहा दादाजी।